देखो इस प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ। ये जो था ना, वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती है। तो वर्गमूल 2 का मान देखो मैं बता रहा हूँ। वर्गमूल 2 का मान 1.4141356237 इसके आगे और भी आएगा। तो न तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है ना, तो ये इसके अंदर कोई क्रम निश्चित नहीं है और ये इस तरह से आता रहेगा। तो इसलिए ये क्या अशांत और अनावर्त दशमलव है। फिर अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में रहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कथन असत्य है, क्योंकि समांतर श्रेणी के पद हमेशा, समांतर श्रेणी के जो पद है बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं और स्थिर क्रम में भी हो सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपको, जैसे ये कोई समांतर श्रेणी है, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। अब आप देखो जरा यहाँ पे, ये घटते क्रम में होगी, और न ये घटते क्रम में न ये बढ़ते क्रम में है। इसके अंदर जो सार्वंतर है 2 का अंतर है ना, 2 का सार्वंतर है, और इसके अंदर -5 का सार्वंतर है, और इसमें सार्वंतर 0 है। तो इसमें मैं बता, इसमें और आगे भी पद आएंगे। मेरे पास इतने ही थे, अगर आप कंप्यूटर पे देखोगे तो आपके इससे अधिक भी लिख सकते हैं। देखो ए बी सी, अगर ये 3 पद एपी में है तो बी क्या है, मध्य पद है, और इसको अपन इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे बटे में 2 आएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, यदि y x का गुणज है तब x तथा y का एलसीएम क्या होगा, y होगा। देखो कैसे, जैसे अपन एक संख्या लेते हैं 3, अब बताओ 3 का गुणज क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, 9 भी होगा। तो अपन बात तो 3 और 6 की करें, तो जैसे y x का गुणज है, तो ऐसे 6 3 का गुणज है, 6 3 का गुणज है। तो 6 और 3 का अगर अपन लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, या एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये आएगा, मतलब इसी प्रकार y x का गुणज है, इसका मतलब y और x का एलसीएम कितना आएगा, y आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। देखो लिखा है ना, ये y x का गुणज है, मतलब 6 3 का गुणज है, तब 6 और 3 का, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार y और x का गुणज है, तो x और y का एलसीएम क्या आएगा, y आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, बहुपद के 2 शून्यक 2 तथा -3 है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा, बताता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न करने के लिए अपने को 2 शून्यक दिए हैं। अब अपने को ये मालूम है कि ये शून्यकों का योग और गुणा, इसके जो गुणांक होते हैं ए बी सी से संबंध होता है इनका। तो ए का मान कितना है, 1, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी के स्थान पे क्या यहाँ पे बी। तो इन दोनों का योग क्या होगा, बराबर -b बटे ए। तो मतलब ये माइनस में बटे 1। देखो मैं कर रहा हूं, ये बहुपद है, इसके 2 शून्यक 2 और -3, 1 शून्य की है 1 शून्य की है। यहाँ पे ए का मान कितना है, 1, बी के स्थान पे क्या है, a+1, और सी के स्थान पे क्या है, b। तो इन दोनों का योग क्या होगा, 2 प्लस -3, और ये होगा -x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, a+1। इसको कोष्टक में जरूर लिखना, बटे x वर्ग का गुणा कितना, 1। तो 2 और प्लस -3 जाएगा, माइनस का 1 बराबर माइनस, ये सॉरी 1 है, यह आएगा -a -1।
ये -1 से -1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमने a का मान निकाल लिया। अब हमको b का मान निकालना है, तो अब इन दोनों का गुणा, 2 का गुणा -3 में बराबर क्या आएगा, अचर राशि। अचर राशि क्या है, b, और x का गुणा 1, 2 3 -6, तो b का मान कितना आएगा -6। तो ये बताओ a का मान 0, b का मान -6, तो a प्लस b का मान क्या होगा, 0 प्लस -6 बराबर -6। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये -6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक तरीका और है, उससे भी अपन कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे ये शून्य को यहाँ पे x के स्थान पे 2 रख दो, तो अपने ए बी के रूप में एक समीकरण मिल जाएगा। फिर -3 रख दो, तो अपने को ए बी के रूप में दूसरा समीकरण मिल जाएगा। उनको हल करेंगे तो अपने को अभी जो ये मान मिले हैं, ए का मान 0, बी का मान -6 मिलेगा। फिर अपने को ये मान निकालना पड़ेगा। हालांकि ये सवाल 1 नंबर में दिया जरूर है, तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन है। अब उसके बाद समीकरण युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस सी, दो संपातीय रेखाओं को निरूपित करेंगे यदि। तो देखो, संपातीय रेखाओं को निरूपित करते हैं तो क्या था, अनुपात क्या, तीनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो a1 बटे a2, a बटे d और b1 बटे b2, b बटे e और c1 बटे c2, तो c बटे c, ये तीनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से ये हो गया, तो a बटे d बराबर b बटे e बराबर 1। ये इस तरह से ये भी इसके बराबर ना, तो तुम तो इतना ही लिखा रहने दो, ये बस ये होगा, ये इसका उत्तर हो गया। ये पे रेखाओं को निरूपित करेंगे यदि इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 5वां प्रश्न बता रहा हूँ, समीकरण युग्म x बराबर -4 और y बराबर -5। देखो x बराबर -4 जो है वो y अक्ष के समांतर रेखा का है समीकरण है, और y बराबर -5 जो है वो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। अब जब ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, किस बिंदु पे काटेंगे, -4 और -5। तो मैं बता देता हूँ कैसे काटेंगे ये। देखो बताइए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये x बराबर -4, 1 2 3 4 ये रेखा आएगा, ये x बराबर ये y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, x बराबर -4, और दूसरा है y बराबर -5, तो y बराबर -1 -2 -5, ये इस तरह से। तो ये जो उस रेखा का समीकरण जिसका ये y बराबर -5 इस रेखा का समीकरण है। अब बताओ, ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पे काट रही हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं। तो इस बिंदु के लिए x का मान कितना होगा, -4, और y का मान कितना होगा, -5। तो ये जो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -4 और -5 होंगे। अब इसके बाद जल्दी से देखो, यहाँ पे ये दिए सही जोड़ियां बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे, बी कॉलम में अपने को क्या दिया है, सारवंतर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अपने को सारवंतर रेखा, जैसे ये अपने को समांतर श्रेणी में दिया है, तो अपन दूसरे पद में से पहला पद घटाओ तो -2, तो -2, तो ये आएगा, -2 में से 2 घटाएंगे तो -4 आएंगे। तो इसका संबंध किससे होगा, -4 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पे बिल्कुल बारीक अक्षर में लिखा है। तो पहले का संबंध किससे, इससे, सी से है। फिर उसके बाद ये ए बराबर -18 n + n, तो n ऊपर 0 है, तो मैं करके बताता हूँ आपको। ये जो प्रश्न है, तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो a के स्थान an का देखो 0, और a के स्थान पे -18 प्लस n कितना 10 -1 तो 9, तो d। ठीक है, तो -18 जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो d बराबर आएगा 18/9 बराबर 2 आएगा। तो यहाँ पे d का कौन सा, ये 2। तो कहने में 2 का संबंध किससे, d से। तो दूसरे का संबंध किससे, d से। अब इसको देखो तीसरा, a का मान 0 और a 10 16 है, तो मतलब 10वां पद 6 है, और n का मान कितना 10। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको भी अपन ऐसे कर लेते हैं, इसे इससे कर लेते हैं। तो 10वां पद 6 बराबर a कितना है, 0 प्लस n - 1, तो 9d। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, 6/9, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3, तो ये d आएगा। इसका तीसरे का संबंध किससे, d से। तीसरे का संबंध भी d से है।
अब उसके बाद देखो ये चौथा, ए बराबर 18 और ए 4 बराबर 3, तो ये चौथा पद 3 दिया है, इसको भी ऐसे ही करना है। चौथा पद 3 बराबर ए कितना है 18 प्लस 3d, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18 बराबर 3d, 3 में से हटा के माइनस के 15 और माइनस 15 बटे 3 डी, तो माइनस के 5 आएंगे है ना। तो डी का मान कितना होगा, ये माइनस के 5 ये रहा। तो कहने का संबंध, चौथे का संबंध किससे होगा, ए से। कहने को चौथे का संबंध ए से होगा। फिर देखो पांचवा, 5, 8, 11, 14 का 10वां पद। अब देखो बचा कौन सा, 32 दिख रहा है। वैसे भी आप देख लो इसको, आप करके देखो, अपन निकाल भी सकते हैं, मैं निकाल देखो यहाँ पे। तो 32वां पद नहीं है ना, तो कौन सा 10वां पद, तो ए 10 बराबर ए कितना है 5 प्लस n माइनस 1 9, डी कितना है 3, तो 9 3 27 और 5 32। तो इस प्रकार से 5वें का संबंध किससे होगा, बी से। ठीक है, तो बस अभी इतना ही, बाकी बाद में करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।